साथियों सेवा जोहार। मैं डॉक्टर नरविन कासो टेकाम, संयोजक एवं व्याख्याकार पुनेम सोच संगत, और आप देख रहे हैं पुनेम सोच संगत विषयांतर्गत प्रसारित व्याख्यान धारावाहिक आदिवासी द ओनर ऑफ इंडिया का एपिसोड नंबर 12। दोस्तों, यह धारावाहिक भारत पूर्वी गोंडवानालैंड की वास्तविक सांस्कृतिक इतिहास को कड़ी दर कड़ी प्रस्तुत करता है। तर्कशीलता व बुद्धिमत्ता को तेज कर ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करता है। तो आनंद से देखते रहें, पूरा देखें, हर एपिसोड को देखें और दूसरों को भी फॉरवर्ड करें। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप लोगों ने जाना कि नगरों के आविष्कारक कौन हैं, नागरिक शब्द कहां से आया। अब जानते हैं आगे। आप लोग बहुत से गढ़ों के बारे में सुना होगा, जैसे डोंगरगढ़, रायगढ़, खैरागढ़, सारंगगढ़, मैहरगढ़, टिटलागढ़, चंडीगढ़, विजयगढ़, नावगढ़, लोहागढ़, बिंद्रानवागढ़, रोहितासगढ़, कुदरगढ़, लाफागढ़, लांजीगढ़, मंडलागढ़ आदि। ये गढ़ संपूर्ण भारत में हैं, या यूं कहें कि गढ़ों से ही भारत बना है। भारत में जितने तहसील नहीं है ना, उससे ज़्यादा गढ़ है। हर 100-150 गांवों को कवर करता हुआ एक गढ़ मिलेगा। ये गढ़ क्या है, आप जानते हैं? ये गढ़ क्या है, किन लोगों ने इसे बनवाया है? इतिहास की पुस्तकों में तो मिलता नहीं है। इन सब जिज्ञासाओं का जवाब मैं आज दूंगा। साथ ही कोट क्या है, जैसे सुरगुजा कोट, नागदुआर कोट, अमूर कोट, चितेर कोट, लंका कोट आदि, इनके बारे में भी बताऊंगा। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरा देखें। और हाँ दोस्तों, एक छोटा सा आग्रह है, हर एपिसोड से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लें। दोस्तों, ये सभी गढ़ किसी न किसी गण समूह वालों का है। ये सभी गढ़ किसी न किसी कुल गोत्र वालों का है। सभी आदिवासी गण समूहों का गढ़ होता है। वह गढ़ गण समूहों का सिर्फ राजनीतिक इकाई नहीं थे, बल्कि सांस्कृतिक व सामाजिक राज्य पे थे। सभी गढ़ों को किसी न किसी गण समूह कुल गोत्र वालों ने बनाया है। वही उस गढ़ के राजा थे। जैसे टेकाम सागापारी कछुआ गण समूह वालों का लांजीगढ़ है, जैसे मरावी सागापारी गण समूह वालों का गढ़ मंडलागढ़ है। राहेलगढ़ संथाल गण समूहों का बहुत प्रसिद्ध है। रोहितासगढ़ उराव गण समूहों का बहुत प्रसिद्ध है। भील प्रदेश के भील गण समूहों का अनेक गढ़ है, जैसे डूंगरपुर का गढ़, उदयपुर का गढ़ जहाँ गढ़ माता धराल माता व गढ़ देवता बाबूढ़ा पेन है। उसी प्रकार सभी कबीला गण समूह वालों का कहीं ना कहीं गढ़ है। उस स्थान की पहचान वहीं स्थापित गढ़ माता व गढ़ पेन गढ़ देवता से हो पाएगा। जहाँ जहाँ आज भी गढ़ माता व गढ़ देवता होगा, वहाँ वहाँ आदिवासी बैगा, पहान, वाण, चेरवा, पंडो, भूमका, भूमियार लोग सेवा गोंगो करते होंगे। बहुत से जगहों को तो ब्राह्मणों ने मिथक कथा बनाकर किया, दुर्गा चंडी रणचंडी काली है बताकर हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर कब्जा कर लिया है। वहाँ वहाँ बड़े बड़े मंदिर व ट्रस्ट बनाकर धर्म का धंधा कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में भी ऐसा हो रहा होगा। जिस प्रकार मध्य गोंडवाना में 52 गढ़ मिलते हैं, वैसे ही भील गण समूहों के अलग अलग कुल गोत्र वालों के गढ़वाल 52 गढ़ सुनने को मिलते हैं। आप सभी गण समूह वालों की जिम्मेदारी है कि आप अपने कुल गोत्र के गढ़ कहाँ हैं इसकी खोज करें और मुझे YouTube के कमेंट में ज़रूर बताएं आपके कुल गोत्र वालों का गढ़ कहाँ है और आपकी गढ़ माता कौन है। साथ ही YouTube के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इन गढ़ों की उत्पत्ति कैसे हुई। आप लोगों ने पिछले सेशन में जान ही लिया है कि आदिवासियों की व्यवस्था गण व्यवस्था है। गण मतलब कबीला, कुल या ट्राइब होता है। गण समूह मतलब कबीला समूह या कुल गण समूह होता है। सभी गण समूहों का अपना अपना टेरिटरी होता है। सभी कबीला वालों ने अपने अपने टेरिटरी के संचालन के लिए अपना अपना एक केंद्र बनाया। वही केंद्र गढ़ कहलाया। गढ़ मतलब कबीला राज्य। कबीलों का राज्य ही गढ़ है। कबीलाई गण समूहों के राज्य को ही गण राज्य कहते हैं। इसी गण राज्य शब्द ही तो आगे चलकर गण राज्य हुआ। जैसे भारत गणराज्य लिखाता है ना, जैसे चेक गणराज्य, अमेरिका गणराज्य लिखाता है। ये गणराज्य शब्द गणराज्य शब्द से विकसित हुआ। तो इस गणराज्य शब्द के जनक कौन? गण व्यवस्था के ट्राइब लोग हैं। बताइए कितनी गर्व की बात है कि हम ट्राइब लोग इस गणराज्य व्यवस्था के जनक हैं। इतनी बड़ी बात आज तक हमसे छिपा कर रखा गया। साथियों, तो कबीला राज्य को ही गढ़ कहा जाता है।
सभी कबीला के लोग अपने उस गढ़ के गढ़ माता व गढ़ देवता के नाम से अपने अपने घरों में विशेष अवसरों जैसे त्यौहार, संस्कार, विपत्ति के समय गोंगो सेवा करके आह्वान करते हैं। और साल भर में अथवा 3 साल में या 5 साल में या 7 साल में एक बार वे अपने गढ़ों की सामूहिक यात्रा करते हैं और अपने अपने गढ़ों की इस सामूहिक यात्रा को ही गढ़ जत्रा कहा जाता है। इस गढ़ जत्रा के माध्यम से उस कबीला के सभी सदस्य परिवार एक दूसरे से मिलते हैं, सामूहिक गोंगो करते हैं, चर्चा परिचर्चा करते हैं, सामाजिक व सांस्कृतिक रूढ़ी को मजबूत करते हैं। आजकल सब कबीला वाले लोग अपने अपने गढ़ जत्रा को भुला चुके हैं। उन्हें अपने बुजुर्ग सियानों से पूछकर इन गढ़ जत्राओं को फिर से शुरू करना होगा, तभी हमारा गढ़ स्थल इन ब्राह्मण पुजारियों द्वारा किए जा रहे धार्मिक अतिक्रमण से बच पाएगा। अन्यथा जिस प्रकार डोंगरगढ़, रतनपुरगढ़, मैहरगढ़ आदि सैकड़ों गढ़ों को कब्जा कर लिया गया है, वैसे ही देखते देखते सभी गढ़ों के गढ़ माता को दुर्गा, चंडी, अंबे बनाकर कब्जा कर लिया जाएगा। साथियों, जब गढ़ों में सामुदायिक धन इकट्ठा होने लगा तो गढ़ मुखिया द्वारा इन धन संपत्तियों के उचित उपयोग व प्रबंधन के लिए मंत्रिमंडल बनाया। सुरक्षा के लिए सैन्य व्यवस्था की निर्मित की। गढ़ों में धन संपत्ति से कबीला राज्यों का विस्तार होते होते नगर राज्यों का विकास होने लगा। इन नगर राज्यों को कोट कहा जाता है। कोट क्या है? नगर राज्य। अनेक गढ़ मिलकर के कोट राज्य बने। जैसे हरवा कोट मतलब हड़प्पा, मुरवा कोट मतलब मोहनजोदड़ो, अमूर कोट मतलब अमरकंटक, पेंकमेढ़ी कोट मतलब पंचमढ़ी, सुरगुजा कोट, लंका कोट आदि अनेक कोट हुए। ये कोट राज्य बहुत ही विकसित होते चला गया। दुनिया में यह कोट सभ्यता सबसे विकसित सभ्यता के रूप में उभरा। किंतु तब तक विदेशियों को पता चल चुका था कि गणवाना के गढ़ों व कोटों में अपार धन संपत्ति है, उन्हें कैसे लूटा जाए। और इसी मंशा से वेद से भी पहले अति विकसित सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र के गढ़ और कोटों में प्रथम आक्रमण आर्य आगंतुकों का हुआ। इंद्र की अगुवाई में उन्होंने संबर, वृत्त आदि गणराजों के 100 99 कोट नगरों को ध्वस्त किया। ऋग्वेद के ऋचाओं में इसका वर्णन मिलता है। फिर उस क्षेत्र में आर्यवर्त की स्थापना की। उस आर्यवर्त में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मात्र 16 जनपदों का उदय हुआ। अब पूर्वाग्रह का उदाहरण देखिए। इतिहास में 16 जनपद तो पढ़ाया जाता है, किंतु सैकड़ों गढ़ और कोट नहीं पढ़ाया जाता। साथियों, बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा हेतु नीचे जो शेष बचे राज्य थे, उन राज्यों के गढ़ मुखियाओं ने कबीला राज्य के गढ़ों में बड़े बड़े किलों का निर्माण किया, सैन्य तंत्र को मजबूत किया। गढ़ों व क्षेत्र के विकास के लिए खर्च बढ़ जाने के कारण से कर व्यवस्था लागू किया। इस प्रकार धीरे धीरे राजतंत्र का उदय हुआ। फिर बाद में शक, कुषाण, हूर, यवन, मुगल आदि अनेक आक्रमणकारी यहाँ आते रहे। गणवाना के गढ़ और किलों को लूटकर अपना राज्य स्थापित करते रहे। बहुत से गढ़ों में आज़ादी के समय तक गोंडवाना के ही राजा थे। बहुत से राज्य क्षत्रिय और मुगलों ने छीन लिया था। जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले तक देश के लगभग 565 राज्यों में से 258 राज्य अकेले गोंड राजाओं के थे। उसमें भील, संथाल, मीना, मुंडा, उरांव आदि गण समूहों का राज्य शामिल कर दिया जाए तो अधिकांश राज्य ट्राइबलों का था। शेष राज्यों जो दूसरों के कब्जे में था, वह सब भी कभी न कभी गंड व्यवस्था वाले लोगों का ही राज्य था। गढ़ों के वही किला आज भी पूरे भारत में जगह जगह खंडहरों के रूप में पड़े हैं। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि इस देश के सभी राज्यों के निर्माता कबीलाई गण व्यवस्था कोयतुर लोग हैं। सभी गढ़ और किलों के वास्तविक मालिक ट्राइबल गण समूह के लोग ही हैं। वे इस देश के राजा हैं, इस देश के मालिक हैं, यह साबित होता है। आज इस देश के वास्तविक मालिक के साथ दोयम दर्जे के नागरिक की तरह व्यवहार किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आप अपने गौरवशाली इतिहास को भुला चुके हो। इसलिए उसे जानो, खुद को गर्व से कहो कि हम इस देश के वास्तविक मालिक हैं, तभी हमारा स्वाभिमान जागेगा। तो शेष क्रमशः अगले एपिसोड में जानेंगे। लगातार जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लें।
तब तक के लिए सेवा 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 जोहार।